हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो जी यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं अफ़गानी सलवार और आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अफ़गानी सलवार ना बहुत अच्छे से बहुत आसानी से बना सकते हैं और सलवार ना एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ये रेयॉन का मैंने कपड़ा लिया है जिसका कि मैंने सूट पहले बनाया था, आपको दिखाया था। उसी के साथ कि मैं ये अफ़गानी सलवार बनाऊंगी तो पहला निशान मैंने आधा इंच पे लगाया है, जो कि उसको कट करके ना अलग कर दूंगी जिससे कि कपड़ा ना सीधा हो जाता है। और दूसरा निशान लगाया है मैंने 3 इंच पे। तो दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगा के अब इस लाइन को ना मैं सीधा मिला दूंगी। और उसके बाद लगाएंगे अपने आगे के निशान। जैसे कि इसकी जो लंबाई है वो मुझे 36 इंच रखनी है। तो ये 36 इंच पे मैंने लंबाई का निशान लगा दिया है और इस लाइन को भी हम सीधा करके मिला लेंगे। और ये अफ़गानी सलवार ना मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और देखते हैं कैसी बन के तैयार होती है। तो सलवार की लंबाई ली है मैंने 36 इंच, तो उसी का चौथाई भाग लेके हम आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं एक निशान लगा दूंगी और 9 इंच से फिर 3 इंच नीचे करके 3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो यहाँ आसन की टोटल लंबाई हो गई है हमारी 12 इंच, क्योंकि एक निशान हमारा 9 इंच पे है और 3 इंच की हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। तो ये टोटल 12 इंच हो चुका है। तो 12 इंच वाले निशान से हम इसको लंबी लाइन खींच लेंगे। जैसे कि ये नीचे वाली लाइन खींची हुई है, ऊपर वाली लाइन खींची हुई है, उसी तरह से ना ये आसन पे भी लाइन खींच लेंगे। और अब हम लगाएंगे हिप का नाप। तो हिप की अपनी नाप लेके और उसके बाद उसका भी जो चौथाई भाग होता है ना, जैसे कि हिप हमारी अगर 40 इंच है तो 40 इंच का जो चौथाई भाग है वो 10 इंच होता है। और 10 इंच पे निशान लगा के फिर उसमें हमें 2.5 या 3 इंच की उसमें लूजिंग देनी होती है, जिससे कि हमें बैठने उठने में ना प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ये 2.5 इंच की मैंने लूजिंग दे दी है और 2.5 इंच से फिर एक 2 इंच पे आगे निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे ये हिप वाले जो है ना 3 निशान लगते हैं। एक तो जो चौथाई भाग होगा हमारे हिप का वो निशान लगेगा और फिर 2.5 इंच की लूजिंग दी जाएगी और फिर 2.5 इंच से आगे 2 इंच पे और एक निशान लगता है जिसमें कि गोलाई दी जाती है, ये आसन वाली जो गोलाई दी जाती है। और यहाँ पे अब आसन की गोलाई डाल के और इसे मैं सीधा नीचे मिला दूंगी लंबाई वाले निशान से। जो कि सलवार की लंबाई रखी गई है उसके निशान से मैं इसको बिल्कुल सीधा मिला दूंगी। आप इसको थोड़ा चौड़ाई में भी ले सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा अगर आपको प्लेट डालनी है तो चौड़ाई में भी ले सकते हैं। और ऊपर जो निशान मैंने बेल्ट पे लगाया है तो ये तिरछा निशान लगाया है, क्योंकि पीछे का जो बैक साइड हमारी होती है उसको हम बड़ा रखते हैं और जो फ्रंट साइड होती है उसको थोड़ा छोटा रखते हैं। तो उसी तरह से मैंने ऊपर की कटिंग की है, वो तिरछी करके की है। और जो निशान मैंने लगाए हैं अब उन्हीं निशानों के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी और उसके बाद स्टिच करके भी आपको इसको दिखाऊंगी। और एक अफ़गानी सलवार ना मैंने टेलर से भी बनवाई थी, लेकिन उन्होंने ना वो बेल्ट वाली बनाई है। जिस तरह से नीचे प्लेटें डाली जाती है ना, उसी तरह से उन्होंने उसमें बेल्ट में ऊपर प्लेटें डाली है। तो वो ना फुली फुली रहती है और वो मुझे पहनने में ना इतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब मुझे वो सलवार पसंद नहीं आई थी। तो मैंने सोचा खुद बना के देखती हूँ, जो कि बिना बेल्ट वाली है। ऊपर मैं इसमें घूम नहीं डालूंगी, बस नीचे नीचे मैं इसमें घूम डालूंगी। तो यहाँ पे निशानों पे मैंने कटिंग भी कर लिया है और अब इसको खोल के और जो ये ऊपर निशान लगा हुआ है ना, अब मैं इस निशान के ऊपर कटिंग करूँगी। तो हमारा जो फ्रंट साइड है वो छोटा रहेगा और जो बैक साइड है ना वो बड़ा रहेगा। तो बैक साइड अगर हम छोटा मतलब बराबर कर लेते हैं ना, फ्रंट और बैक बराबर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि सलवार पीछे से उठी उठी सलवार लगती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए बैक साइड में हमेशा प्लाजो और सलवार सभी का बड़ा रखती हूँ। और अब यहाँ पे सलवार की कटिंग तो पूरी हो गई है और ये नीचे में प्लेट आपको दिखा रही थी कि प्लेट इसमें किस तरह से डालनी है। तो इसमें बस मैं नीचे नीचे प्लेट डालूंगी और यहाँ पे अब आसन जो है उसको जोड़ लूँगी। तो फ्रंट का और बैक का आसन हमें पता चल जाता है, क्योंकि फ्रंट का आसन छोटा होता है और बैक का आसन बड़ा होता है। तो बैक के दोनों पल्ले लेके दोनों साथ में जोड़ दें और फ्रंट के दोनों पल्ले लेके वो दोनों साथ में जोड़ दें। तो यहाँ पे ये देखिए आसन मैंने जोड़ दिया और बैक की साइड बड़ी है, आपको दिखाई दे रही होगी। और इसमें जब लास्टिक डालनी है ना तो 4 इंच की एक पट्टी कट करनी है और उसको इसमें अटैच करके तब लास्टिक मुझे डालनी है। मतलब इसी तरह से अंदर को मोड़ के इस तरह से मैं इसमें लास्टिक नहीं डालूंगी, नहीं तो इसका जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी नहीं आएगी। जब हम इसमें अलग से पट्टी जोड़ेंगे ना तब इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और अब इसमें नीचे मैं प्लेट डाल लूँगी। तो प्लेट जो डालना स्टार्ट करते हैं ना वो बीच से करते हैं, जो कि मोहरी का जो बीच होता है ना वहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एक साइड की प्लेट मैंने डाल दी है और जो बीच वाली जो प्लेट है ना, जो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे डबल प्लेट डाली है, यानी कि दोनों साइडों को। तो प्लेट तो आपको समझ में आई गई होंगी। और अब मैं इसमें यहाँ पे लास्टिक डाल लूँगी। तो 4 इंच का मैंने कपड़ा लिया था और ऊपर इसमें अटैच कर दिया था
और फिर इसमें लास्टिक डाल के और उसके बाद इसमें जो बीच की सिलाई लगाई जाती है ना लास्टिक पे, जिससे कि लास्टिक ना पलटती नहीं है इधर उधर को, तो इसलिए इसमें बीच में सिलाई लगा देते हैं और उस सिलाई से ना फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और अब मैं यहाँ पे तैयार करूँगी मोहरी। तो ये प्लेट जो है ना, एक साइड को मैंने 7 प्लेट एक साइड डाली है, 7 प्लेट दूसरी साइड डाली है और बीच में जो डबल प्लेट डाली है। और यहाँ पे बुकरम की 2 इंच चौड़ी पट्टी लेके और 5 इंच की जो कपड़े की पट्टी मैंने ली है उस पे उसको सिल के एक सिलाई लगा दी है। और एक साइड से ना मैंने उस आधा इंच का मार्जिन छोड़ के अब मैं इसको इस पे अटैच कर रही हूँ। और दूसरी साइड ना मैंने ज़्यादा कपड़ा छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब इसको हम पलटेंगे ना तो ये बुकरम की जो पट्टी है ना, ये इस कपड़े से ना इस तरह से ढक जाएगी। आप देख रहे हैं उल्टी साइड से मैंने इसको सिला है और सीधी साइड से मैंने इसको पलट दिया है। ये देखिए कपड़े को पलट के। और अब जैसे कि हमारे पास कोई लेस वगैरह होती है, आपको लेस लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये समोसा लेस रखी थी तो मैं इसी को लगाऊंगी। और इसमें ना बीच में भी लेस लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। और ये बनाना ना सच बताऊं बहुत आसान है, जो कि सिंपल सलवार होती है ना तो उससे भी आसान है इसे बनाना। तो यहाँ पे ये देखो दोनों मोहरी मेरी तैयार हो गई हैं। और एक सिलाई ना मैंने जो कि प्लेट डाली हुई है उस पर ऊपर भी लगाई हुई है, उस सिलाई को मैं बाद में निकाल दूंगी। जो कि घुमों को ना थोड़ा सा सेट करने के लिए मैंने वो लगाई थी, लेकिन उसे मैं बाद में निकाल दूंगी। अब यहाँ पे जितनी भी हमें मोहरी अपनी रखनी होती है उतनी मोहरी रख के, जैसे कि मैंने 7 इंच की मोहरी रखी है और मैं सलवार की 6.5 या 7 इंच की मोहरी रखती हूँ। तो यहाँ पे इसकी मैंने 7 इंच रखी है और यहाँ पे इस पे मैंने प्रेस कर दिया। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सलवार बन के तैयार हुई है। सच बताऊँ अंदर से ही इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने फर्स्ट टाइम ये सलवार बनाई है, बट बहुत अच्छी बनी है। और इसकी ना जो फिनिशिंग है ना वो भी बहुत अच्छी आई है। जैसे कि रियोन का कपड़ा होता है, थोड़ा लटका लटका होता है, तो इस कपड़े के लिए मैं ये सोच रही थी पता नहीं कैसी सलवार लगेगी, क्योंकि इसमें नीचे प्लेटें डलती हैं। जो सिंपल सलवार होती है उसमें तो प्लेटें नहीं डलती हैं, वो तो रेयॉन में चल जाता है। लेकिन ये पता नहीं कैसे लगेगा। लेकिन ये सलवार ना सच बताऊँ बन के बहुत अच्छी लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बजे हुए अभी 6 और मैंने अपनी अफ़गानी सलवार बनाई है जो कि इतनी मस्त बनी है, एकदम परफेक्ट, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने वो फ़र्स्ट टाइम बनाई है। जो कि मेरे पास पहली जो बनी हुई है ना वो टेलर की बनी हुई है, लेकिन उसे देख के ही मैंने ट्राई किया है और ये बहुत अच्छी बनी है। और अब मैं जा रही हूँ कचौड़ी बनाने, जो कि सुबह का काम मुझे आज कम करना है, क्योंकि सुबह मुझे कल एक्स्ट्रा काम है और भी ज़्यादा। जैसे कि कल मुझे मावा बनाना है और हलवे के लिए गाजर का हलवा बनाना है, तो उसके लिए मुझे मावा निकालना है सुबह। तो इसलिए अभी ना अपने इतने काम में कम कर दूँगी कि सुबह के लिए मेरे लिए ज़्यादा काम ना बचे, ताकि मैं आराम से ना मावे का काम कर सकूं। कपड़े भी अभी धुल दूंगी और कचौड़ी बना के रख दूंगी, और सुबह बनाऊंगी फिर चाय, और चाय के साथ खाएंगे कचौड़ी, वो की बहुत मस्त लगती है, बहुत ही अच्छी, मतलब सभी बहुत पसंद करते हैं। और अभी चलती हूँ किचन में, रखती हूँ पहले आलू बनने के लिए। और ये इवनिंग का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने अभी ना रोटियाँ बनाई थी। बीच में जब मैं सिलाई कर रही थी ना तो सूर्य आ गया था, तो उसे भूख लग रही थी, तो मैंने दाल से उसके लिए रोटी बना दी थी, दाल रखी थी। और वो तो मतलब उसने तो खाना वाना खा लिया है। अब तो बस मुझे कचौड़ी बनानी है, तो उसके लिए आलू बनने के लिए रख दूँगी। दूध मैंने पका दिया है, तो अब फटाफट से करती हूँ अपने आगे के काम। तो जी यहाँ पे आलू बॉईल करने के बाद मैंने पिट्ठी तैयार की, और ये जो मसाला है ना ये मैं इकट्ठा ही तैयार करके रख लेती हूँ। जीरा, धनिया, लाल मिर्च, नमक, हींग, सारी चीज़ें इसमें डाल के और इकट्ठा इसको ना पीस के रख लेती हूँ। और जैसे मुझे मट्ठा छोकना होता है तो 1 चम्मच डालती हूँ और मट्ठा तैयार हो जाता है। बस उसमें भून के जीरा डाल देती हूँ। और जैसे पराठे बनाने होते हैं, कचौड़ी बनानी होती है, तो अलग अलग से ना मसाले नहीं डालने पड़ते। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कचौड़ी। और कचौड़ी बनाने से पहले ना मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे, तो कपड़े भी मेरे अभी धुल जाएंगे शाम को ही। और जैसे आप बोल रहे थे कि दीदी आपके जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें भी हमारे साथ शेयर किया करो, तो ये मेरे एक्स्ट्रा काम ही है, जो कि अफ़गानी सलवार मैंने आपको बना के दिखाई है। सुबह का सारा काम निपटाने के बाद सलवार को कटिंग किया और उसके बाद उसे स्टिचिंग किया, तो दोपहर में ना ये काम मेरा निबट गया। और फिर शाम का टाइम हो गया, तो शाम को वही फिर खाने का टाइम हो जाता है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सलवार जब मैं बना रही थी तो उसके बीच में भी कई बार उठ के मैंने और भी काम किए हैं।
तो दिन में जो भी टाइम मुझे मिलता है ना, मैं अपने उसमें एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। और टाइम ना किसी के भी पास नहीं होता है। देखिए घर में काम इतने सारे होते हैं कि टाइम किसी के भी पास नहीं होता, लेकिन वो टाइम ना हमें निकालना पड़ता है। किसी भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए ना हमें टाइम निकालना पड़ता है। और आपका कमेंट था कि दीदी अपना सोने का और उठने का टाइम शेयर करें, तो वो मैं आपको बताती रहती हूँ कि 10 बजे के करीब ना मैं अपने रूम में सोने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन उससे हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा बाद में सोऊं, लेकिन 10 बजे तक ना मैं बिल्कुल अपने कामों से फ्री हो जाती हूँ। और सुबह का मेरा बिल्कुल फिक्स टाइम है उठने का, यानी कि 5 बजे का। सर्दी में मैं 5 बजे उठती हूँ और गर्मी में मैं 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि अपनी एक्सरसाइज वगैरह मुझे करनी होती है, तो इसलिए वो मैं जल्दी उठती हूँ। तो आप ये बोल रहे थे कि दीदी इतनी जल्दी काम ख़त्म करके बीच में क्या करते हो? तो वो मैंने आपको दिखा दिया है कि बीच में मैं क्या करती हूँ। जैसे कि सिलाई का मेरा काम होता है, या कोई भी सफाई का ऐसा काम होता है, मेरे पौधों का काम होता है ऊपर का, क्योंकि बहुत सारे पौधों के भी ऐसे काम होते हैं, इसमें गुड़ाई करनी होती है, खाद लगाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए जो समय निकालती हूँ वो मैं सुबह उठने से ही निकालती हूँ, और अपने लिए जो टाइम निकालती हूँ वो भी सुबह उठने से ही निकलता है। और यहाँ पे ये वीडियो है मेरा सुबह का। तो सुबह जैसे छत पे मैं सुबह-सुबह घूमती हूँ, थोड़ा-थोड़ा रनिंग करती हूँ, तो बच्चे भी ऊपर आ गए हैं, और नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह का सारा काम मैं ऊपर करके आई हूँ। और आपका कमेंट था कि मेरी बेटी का बर्थडे था 3 तारीख का, अनान्या का, और बेटी ने बोला है कि आंटी से बोलना मुझे वीडियो में विश करें। तो अनान्या बेटा, जन्मदिन की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और यहाँ पे मैं और अभिमन्यु दोनों रनिंग कर रहे थे, तो जैसे मैं ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए आई थी ना, तो ये मेरे साथ-साथ ही मेरे पीछे-पीछे आ गया था। और ज़्यादातर ना ऐसा ही होता है जब मैं ऊपर आती हूँ, अगर मैं झाड़ू पोछा करने से पहले ऊपर आ जाती हूँ तो चांस थोड़ा कम रहते हैं किसी के ऊपर आने के। लेकिन अगर मैं बाद में आती हूँ ना, थोड़ा-सा लेट आती हूँ, तो उसके बाद धीरे-धीरे करके ना सभी ऊपर ही आ जाते हैं, और सभी मिलके ना फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं। और एक कमेंट था कि दीदी आप टाइम पर कैसे उठ जाते हो? तो उठने का जो टाइम है ना वो मेरा बिल्कुल फ़िक्स है। सोने का थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, लेकिन उठने का जो टाइम है वो बिल्कुल मेरा फ़िक्स टाइम है। मैं अपना अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन मैं अलार्म से ना पहले ही उठ जाती हूँ। और जब हमारे अंदर कुछ करने की लगन होती है ना, तो आँखें अपने आप ही खुल जाती हैं। मुझे पता है सुबह मुझे उठना है, और घर के काम सारे मुझे अपने टाइम पर करने हैं, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम मेरे निकल आते हैं। और ये एक्स्ट्रा काम ना सभी के घर में होते हैं, ये नहीं कि मेरे ही घर में है। जैसे कि कुछ भी अगर हमें करना है, सिलाई का कोई काम करना है, बच्चों का कोई काम करना है, बच्चों की अलमारियाँ वगैरह लगानी है, कपड़े लगाने हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें कि हम टालते रहते हैं, आज नहीं चलो कल कर लेंगे। और जब हमें ये आदत बन जाती है ना कामों को कल पे छोड़ने की, तो वो कल हमारा कभी नहीं आता, और काम जुड़ते चले जाते हैं, शरीर के अंदर आलस भरता चला जाता है, काम बोझ दिखाई देने लगते हैं। तो वो ही सब हमारे साथ होता रहता है। और जब हम अपने कामों के प्रति एक्टिव हो जाएंगे ना, तो हमारे सारे काम टाइम पर होंगे, आंखें भी हमारी टाइम पर सुबह खुलेंगी, और अपने आप को फिट रखने के लिए भी हम कुछ कर सकेंगे, जैसे कि मॉर्निंग एक्सरसाइज। और अगर हम टाइम पर उठेंगे, सुबह एक्सरसाइज करेंगे, और हमारे बच्चे हमें देखते हैं हमारे साथ, वो भी टाइम पर उठते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो देखो उनका भी आने वाला भविष्य जो है ना वो उज्जवल ही होगा। और आपका कमेंट ये भी था कि दीदी 4 दीपक आप कहाँ जलाते हो? तो एक दीपक शाम का मेरा मंदिर में होता है, एक किचन में होता है, एक ऊपर तुलसी जी का होता है, एक समी के पौधे का होता है। तो 2 दीपक मैं घी के जलाती हूँ शाम को, और 2 दीपक जलते हैं तेल के, जो कि तुलसी जी का दीपक है और मंदिर का वो घी का जलता है, और समी के पौधे का और किचन वाला दीपक तेल का जलता है। और अब अपनी सारी एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं नहाई हूँ, और अब नहाने के बाद अपनी चोटी बनाऊंगी। और बालों के लिए ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो अब बालों की ना मैं टाइट करके चोटी बनाती हूँ डेली। तो उससे वो बाल इलझते नहीं हैं, तो वो ज़्यादा टूटते भी नहीं हैं। और बालों की प्रॉब्लम ना ज़्यादातर बढ़ती जा रही है, किसी को ड्राइनेस हो रहा है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ और जिससे मुझे फ़ायदा होता है ना, वो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर की थी, जो कि एलोवेरा और दही वाली, और उसके लगाने से ना बाल इतने स्मूथली हो गए थे, मतलब जो बालों में ड्राइनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैं अब दोबारा से उसे लगाऊंगी, और एक बार के लगाने से देखो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जब हम किसी चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो तब उसका पता चलता है। और अब यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है, और जैसे आप देखते हैं मेरे व्लॉग में चाय मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चाय हमारे घर में कोई नहीं पीता है, तो इसलिए हमारे घर में चाय नहीं बनती है, और चाय सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होती है, इसलिए नहीं बनती है। लेकिन आज मैंने चाय बनाई है, और कचौरी से चाय अच्छी लगती है, तो इसलिए आज मैंने चाय बनाई है। और कभी कभी चाय पीने से कुछ नहीं होता है, जैसे शौक में अगर हम चाय पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें आदत बन जाती है ना उस चीज़ की, तो वो हमें नुकसान देने लगती है।
अगर आदत बनानी है ना तो अच्छी चीज़ों की आदत बनाओ। सुबह खाली पेट पानी पीने की आदत बनाओ, एक्सरसाइज करने की आदत बनाओ, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ। और ये चाय की जो आदत है ना, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ऐसे कहते सुना है कि चाय के बिना तो सुबह उठा ही नहीं जाता है, पहले चाय चाहिए उसके बाद काम होगा। तो ये आदत नहीं होनी चाहिए। आप शौक में कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, लेकिन आदत बनाना बेकार है कि हम उस चीज़ के बिना ना फिर रह ही ना सके, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे अब मावा भी मैंने बनने के लिए रख दिया और नीचे का ना सारा काम मैंने कर लिया है। और पहले मैंने एप्पल काट लिए थे और कुछ सलाद भी काट दी थी, और पतिदेव ने मतलब सभी ने नाश्ता कर लिया है। और आज मुझे ना खाने वगैरह का नीचे का ज़्यादा कुछ काम नहीं था, क्योंकि कचौड़ी भी रखी थी, चाय मैंने बना दी थी, तो हैवी नाश्ता भी हो गया और उससे पहले एप्पल भी खा लिया। और खाली पेट तो सच बताऊँ कभी चाय नहीं पीनी चाहिए। और आपका ना ये भी कमेंट था कि मॉर्निंग से और नाइट तक का, जब तक हम सोने के लिए जाते हैं तब तक का रूटीन शेयर करो। तो फुल डे रूटीन मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो उससे हो जाता है। मैं कभी मॉर्निंग का, इवनिंग का, और इवनिंग और मॉर्निंग का मिक्स करके इस तरह से आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉर्निंग से और नाइट तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, तो जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँ। और अब यहाँ पे जो कि कपड़े मैंने रात में धोए थे ना, तो वो सूखे नहीं थे, वो मैंने नीचे ही रेलिंग पे डाल दिए थे, इनको ऊपर ला के धूप में डाल दिया है। और जैसे कपड़े भी मैंने रात में धुल दिए थे और खाने का भी आधा काम ना मैंने रात में निपटा दिया था, क्योंकि मावा जब बनाते हैं ना तो देखो 2 से ढाई घंटा ना इसमें लग ही जाता है। और अपने काम मुझे वही टाइम पर ही ख़त्म करने थे, यानी कि 10:30 से 11 बजे ख़त्म करने थे, उसमें मावा भी बनाना था। तो मैंने सोचा रात में ही आधे काम निपटा देती हूँ, तो ये काम मैंने रात में निपटा दिए थे। और अब आराम से धूप में बैठूंगी और फिर अपना जो वीडियो का काम है थोड़ा वो करूंगी। तो ये इवनिंग का और मॉर्निंग का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आपके जो कमेंट है, कुछ कमेंट रह भी गए होंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, वो आने वाले व्लॉग में करूँगी। और अब मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, उसके बाद यहाँ पे चूल्हा भी ये साफ़ कर दूंगी। इसकी जो राख है ना वो भी ठंडी हो गई है। और कल बनाना है मुझे हलवा, और हलवा मैं अभी भी बना देती, लेकिन गाजर भी नहीं आई हुई थी। और मावा जब मैं पहले बना लेती हूँ ना तो हलवे का काम मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। अब तो बस गाजर को पका के और उसमें मावा मिला के और हलवा हमारा तैयार हो जाता है, क्योंकि मावे में ही टाइम लगता है। और मावा मैं हमेशा घर का ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं मंगाती हूँ। और अब यहाँ पे चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया है। और अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।